स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कई बार हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि मैम हमारे संबंधों में इस तरह से दिक्कत आ रही है, या हमारे पति हैं उनका कहीं और अफेयर चलता है, या पत्नी है वो हमारे घर पर नहीं रहना चाहती, सास ससुर के साथ नहीं निभा पा रही हैं, या इस तरह की जो भी समस्याएं हैं। अब इसमें आपके पास प्रॉब्लम्स भी बहुत है, आपकी जो मैरिड लाइफ है वो सही ढंग से चल भी नहीं रही है, लेकिन इसके बाद भी आपका ये क्वेश्चन होता है कि हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम मुकदमा कर देते हैं तो ऐसे में हमारी जो मैरिड लाइफ है उस पर बहुत ही गलत इसका प्रभाव पड़ेगा, और जो संबंध सही भी हो सकते हैं वो भी सही नहीं होंगे, क्योंकि हमने मुकदमा कर दिया तो इसका गलत असर पड़ सकता है। अब ऐसे में आपका ये क्वेश्चन होगा कि हम क्या करें जिससे हमारी जो मैरिड लाइफ है वो सही हो जाए, जो हमारे बीच में जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो सारी दिक्कतें खत्म हो जाए, उनका समाधान हमें मिल जाए, लेकिन हमें मुकदमा भी नहीं करना है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जिसमें आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, आपको किसी तरीके के मुकदमे को करने की भी जरूरत नहीं है। वो चाहे एक महिला हो, पुरुष हो, पति पत्नी जो भी हैं, वो इन दोनों पर ही ये चीजें अप्लाई होती हैं। इन दोनों को ही ये सारी चीजें वो अपने खुद को अप्लाई कर सकते हैं, खुद पर अप्लाई कर सकते हैं, इनका सहारा ले सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों के लिए कॉमन होता है। ऐसा नहीं कि महिलाओं को ही अधिकार मिला हुआ है, पुरुषों को नहीं मिला है, या पुरुषों को ही अधिकार मिला हुआ है, महिलाओं को नहीं मिला है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी हो सकता है। वीडियो को शुरू करने के पहले अगर आप हमसे अपने आपका कोई केस चल रहा है, कोई कानूनी सलाह आपको चाहिए, इससे संबंधित अगर आप हमसे सलाह चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। जिस नंबर पर आप व्हाट्सएप करते हैं तो वहां पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसकी एक नॉमिनल फीस रखी गई है जिसको आप पेड करते हैं। इसके बाद आपको एक टाइम बताया जाता है जिस टाइम पर हम आपको खुद से कॉल करते हैं और आपकी हमसे बात हो जाती है। टाइम लिमिट उसमें दी गई है, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दी जाएंगी। जब आप व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं तो वहाँ पर आपको सभी चीज़ें बता दी जाएंगी। चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या आपने कई वीडियोस इस चैनल के देखे हुए हैं लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के लास्ट में आप ये जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, या आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। आपका अगर कोई केस चल रहा है, उससे संबंधित आपको कोई समस्या है, या आप कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं और उससे रिलेटेड आपको वीडियो की डिमांड है आपके लिए, आप अगर कहते हैं तो उस पर भी आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा। या जो भी आपको लीगल टॉपिक, आपके पास जो भी लीगल टॉपिक हो आप उस पर बताएं तो आपको वीडियो उस पर बना करके जल्द ही दिया जाएगा। अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन रहता है कि हमें केस भी नहीं करना, किसी तरह का हमें केस नहीं करना, क्योंकि हमें पता है कि इसका इफेक्ट हमारे मैरिड लाइफ पर बहुत ही ज़्यादा खराब पड़ सकता है। लेकिन हम अपने जो हमारी मैरिड लाइफ है हम उसे सही करना चाहते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका हम निराकरण नहीं कर पा रहे हैं, जिनका हम समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं, जिनका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। अब इसमें हम क्या करें? केस नहीं करना, क्योंकि केस का गलत असर पड़ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहला आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप चाहें तो आप किसी अधिवक्ता के माध्यम से, किसी एडवोकेट के माध्यम से आप एक लीगल नोटिस आप भेज सकते हैं अपने पार्टनर के पास। मान लीजिए कि आपके पति हैं या पत्नी है, वो आपसे अलग रह रहे हैं, महिला है वो अपने मायके चली गई है, या कोई महिला है उसको उसके पति के द्वारा या ससुराल वालों के द्वारा निकाल दिया गया है उसके ससुराल से, और वो महिला अपने मायके में रह रही है, या कोई महिला ऐसी है जो कि अपने मन से अपने मायके में जाकर के रुकी हुई है, पति चाहता है कि वो वापस आ जाए लेकिन उसके बाद भी वो पत्नी नहीं आ रही है। तो ऐसे में आपको एक लीगल नोटिस अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने हस्बैंड या वाइफ के पास, जैसा भी मैटर है, उनको भेजनी है। और लीगल नोटिस के माध्यम से उनको ये बताना है कि आप अपने दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना करें, अन्यथा हम आपके ऊपर केस कर सकते हैं, कोई दावा हम आपके ऊपर कर सकते हैं, हम उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। तो आपको पहले उन्हें ये सूचित कर देना चाहिए कि आप जा रहे हैं या जा रही हैं केस करने के लिए। अगर आप इस नोटिस का अगर आप हमें जवाब नहीं देते हैं या नहीं देती हैं, तो अगर आपने इस नोटिस का जवाब दे दिया, या आपको जब नोटिस मिलती है इसके बाद अगर महिला है वो अपने मायके में अपनी मर्जी से रह रही है और वो महिला नोटिस मिलने के बाद वो अपने ससुराल में वापस आ जाती है, या कोई पुरुष है जिसने अपनी पत्नी को निकाल दिया है घर से, या उसके घर वालों ने अपनी बहू को घर से निकाल दिया है, और जब वो महिला अपने ससुराल में नोटिस भेजती है तो उसके जो ससुराल वाले हैं या जो पति है वो उसे बुला लेता है साथ में रहने के लिए। या फिर ऐसे में क्या होगा कि आपने नोटिस भेजा, अगर आपकी जो मैरिड लाइफ है वो इसके बाद भी नहीं सही हो पा रही है तो उसका उन्होंने जवाब आपको दे दिया, जो आपने नोटिस भेजी है उसका उन्होंने जवाब दे दिया। अब ये नोटिस आपके पास एक लीगल प्रूफ के रूप में काम करेगी। लीगल प्रूफ कैसा होगा कि आगे चल के अगर आप कोई भी केस करते हैं या करती हैं तो
आपके लिए एक सफिशिएंट प्रूफ माना जाएगा कि आपने पहले ही उन्हें इस बात के लिए सूचित किया था कि आप अपने दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन इसके बाद भी या तो उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया या तो उस पर उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया है, तो ये आपके पास एक सफिशिएंट प्रूफ हो जाएगा। अब दूसरी चीज आपके लिए एक और क्या हो सकती है, आप मान लीजिए कि आप नोटिस भी नहीं भेजना चाहते या नहीं भेजना चाहती हैं, क्योंकि इसमें भी कई बार ऐसा होता है कि अगली जो पार्टी है वो ये समझ जाएगी कि आप कोई केस करने वाली, ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आएगा। लेकिन ये आपका ये जो एक आपकी जो शंका है या आपका ये जो सोचना है, ये केवल एकमात्र ये भय होगा या भ्रम होगा, क्योंकि अगर दूसरी पार्टी को इस बात की इत्तला हो भी गई, अगर दूसरी पार्टी ये मान भी लेती है कि आप उसके ऊपर केस करने वाले हैं, तो भी आपके पास ही ये एक प्रूफ रहेगा कि आपने पहले एक नोटिस भेजी थी, नोटिस के माध्यम से सूचित किया था, और जब आपने सूचित किया तो अगली पार्टी ने उसका जवाब न दे करके उसके अगेंस्ट में कोई एक्शन ले लिया। अगली पार्टी ने, हो सकता है कि जो अगली पार्टी है इसके बाद फिर वो कोई ना कोई आपके ऊपर केस कर देती है। तो लेकिन यहाँ पर आपके पास सफिशिएंट प्रूफ इस बात का रहेगा कि आपकी जो नोटिस की डेट है और उसके केस करने की जो डेट है, उन दोनों में डिफरेंस है। और जब आपने नोटिस भेजा, जब अगली पार्टी ने नोटिस पाया, इसके बाद उसने ये एक्शन लिया, तो ये जो केस आपके ऊपर किया गया है ये केवल और केवल आपको परेशान करने के लिए किया गया है। तो ये आपके पास एक बहुत अच्छा प्रूफ माना जाएगा। तो एक तो आपके पास ये अधिकार हो गया, आपने कोई केस नहीं किया, अगली पार्टी ने ही केस किया, या फिर अगली पार्टी हो सकता है कि नोटिस पाने के बाद से आपके जो संबंध है वो पूरी तरीके से सही हो गए हों। अब दूसरी चीज क्या होती है कि आपके पास एक और जरिया है कि आप कोई केस न करके आप एक प्री लिटिगेशन की एप्लीकेशन को लगा सकते हैं। प्री लिटिगेशन क्या है? प्री लिटिगेशन है मुकदमे पूर्व की मुकदमा पूर्व का समझौता, इसे हम कह सकते हैं कि हमने कोई मुकदमा नहीं किया है, हमने प्री लिटिगेशन के लिए एप्लीकेशन लगाया है। ये एप्लीकेशन कहाँ लगानी है? हर कोर्ट में, हर अदालत में एक मीडिएशन सेंटर होता है जहां पर हर फाइल का मीडिएशन करवाया जाता है। जब भी फैमिली मैटर होता है या 138 NI एक्ट की बात हम करते हैं, या इस तरह के जो भी मामले हैं जिसमें समझौता किया जा सकता है या करवाया जा सकता है, तो जब हम इसकी बात करते हैं, अब आप ये कहेंगे समझौता तो किसी भी केस में हो जाता है, तो बाकी सारे चीजों में जो समझौता होता है वो लीगल नहीं होता है, वो समझौता आप दूसरे तरीके से करते हैं। लेकिन अगर हम 138 NI एक्ट की बात करते हैं, 138 NI एक्ट मतलब चेक के मामले जो होते हैं उनकी हम बात करते हैं, हम फैमिली मैटर्स की बात करते हैं, तो इसमें जो समझौता होता है वो आपका लीगल वे में होता है। ये क्यों लीगल वे में होता है? क्योंकि आपकी जो फाइल है वो अदालत से मीडिएशन में ट्रांसफर की जाती है। तो मीडिएशन में ट्रांसफर की जा रही, जो मीडिएशन सेंटर होगा जहां पर आपकी इस तरह की फाइलें जाती हैं, उसी मीडिएशन सेंटर में आपको एक प्री लिटिगेशन के लिए एप्लीकेशन लगानी है, और इस एप्लीकेशन में आपको अपनी सारी चीजों को मेंशन करना है। साथ में आपको ये जो अधिकारी हैं उनसे ये प्रेयर करनी है कि वो सुलह समझौते के माध्यम से आपके मामले का निस्तारण करवाने की कृपा करें। आपका जो मामला है वो किस तरीके से निस्तारित कराया जाना चाहिए? वो कराया जाना चाहिए सुलह समझौते के माध्यम से। तो सुलह समझौते के माध्यम से अगर हमारा मुकदमा निस्तारित किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि हमने आपके ऊपर कोई भी केस नहीं किया है, अपने पति या पत्नी के ऊपर हमने कोई भी केस नहीं किया है। लेकिन जब हमें लगा कि हमारा मामला बहुत ज्यादा बिगड़ गया, हमने हर कोशिश कर ली, हमने समझा लिया, हमारे घर वालों ने समझा लिया, हर किसी ने ये प्रयास कर लिया कि पति या पत्नी जो भी है वो आप वापस आ जाए, दोनों एक दूसरे के साथ अपने दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना करें, लेकिन इसके बाद भी हम अपने सारे प्रयासों में असफल रहे, तो ऐसे में हम गए अदालत, हमने कोई मुकदमा नहीं किया है। हमने क्या किया है? हमने एकमात्र मीडिएशन सेंटर में ये प्री लिटिगेशन के लिए एप्लीकेशन लगाई है। अब आप जब प्री लिटिगेशन के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं, तो जिस डेट पर आप एप्लीकेशन लगाते हैं उस डेट पर आपकी एप्लीकेशन को सबमिट किया जाएगा। इसके बाद एक नेक्स्ट डेट आपको दी जाएगी। इस डेट के पहले नोटिस जो सूचना है, जो नोटिस है, वो भेज दी जाएगी अगली पार्टी को, जिसमें जो आपने एप्लीकेशन में उनका जो एड्रेस वगैरह सारी चीजें मेंशन की थी, उस पार्टी को वहां पर एक सूचना भेज दी जाएगी कि आपको इस डेट पर मीडिएशन सेंटर में उपस्थित होना है। अब जब अगली पार्टी और आप जब दोनों लोग उस डेट पर जाते हैं मीडिएशन सेंटर में, तो ये प्रयास कराया जाता है कि आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्याएं हैं, उसको निस्तारित किया जा सके सुलह समझौते के माध्यम से।
कई बार ऐसा भी होता है कि मान लेते हैं कि वो पार्टी उस डेट पर नहीं आती, बुलाया तो गया लेकिन वो पार्टी उस डेट पर नहीं आई, तो ऐसे में फिर क्या करना है? ऐसे में आपको थाने के स्तर से करवानी है पैरवी। थाने के स्तर से पैरवी कौन करवाएगा? क्या इसमें आपको थाने पर जाना पड़ेगा या क्या इसमें एफआईआर हो जाएगी? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो मीडिएशन सेंटर है वहां पर ही आपको ऑर्डर सीट में जो आपके मीडिएटर है वो मेंशन करेंगे कि थाने के स्तर से पैरवी कराई जाए, और थाने से फिर उस पार्टी के पास नोटिस जाती है, उस पार्टी के पास सूचना जाती है कि इस डेट पर आपको मीडिएशन सेंटर में उपस्थित होना है, इतने बजे आपको उपस्थित होना है। तो वो पार्टी आएगी आपकी, अगर वो समझौता करना चाहती है या वो चाहती है कि जो भी बातें वो क्लियर हो जाए, तो वो मीडिएशन सेंटर में उपस्थित हो जाती है। अगर यहाँ पर हम मानते हैं कि जो दूसरी पार्टी है या जिसने एप्लीकेशन लगाया था वही पार्टी अगर नहीं आती है, तो क्या ऐसे में कोई एक्शन मीडिएशन सेंटर ले सकता है? क्या कोई सजा का प्रावधान है? तो इसमें किसी भी तरह की कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है। मीडिएशन सेंटर का एकमात्र जो मीडिएटर है उनका एकमात्र काम ये होता है कि वो दोनों पार्टी में सुलह समझौता करवा सकें। अगर सुलह समझौता करवाने में विफल हो जाते हैं तो अपनी ऑर्डर सीट पर वो इन बातों को मेंशन कर देते हैं। तो ये आपके पास दो तरीके हैं जिसमें कि अगर आप कोई मुकदमा नहीं करना चाहते या नहीं करना चाहती हैं तो आप इनका सहारा ले सकते हैं। और ये दोनों जो रास्ते हैं वो पति और पत्नी दोनों के लिए खुले हुए हैं। ऐसा नहीं कि अधिकार केवल पत्नी के पास है या पति के पास है। इन चीजों का यूज करने का, इन रास्तों का यूज करने का, इन रास्तों पर चलने का अधिकार हर व्यक्ति के पास है, जो भी चाहे वो मेल है या फीमेल है उसके पास ये अधिकार है। तो आप इनका सहारा लेकर के अपने मैरिड लाइफ को आप सही कर सकते हैं। इसमें आपको बार बार कोर्ट कचहरी का चक्कर भी नहीं लगाना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर आपको ये डर है कि कोई मुकदमा करने से आपका जो रिश्ता है वो पूरी तरीके से खराब हो सकता है, तो इस अपने डर से भी आप अपने आप को बचा सकते हैं या बचा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने आपको इससे संबंधित सारी जानकारियां दे दी हैं। अभी भी अगर आपको इसमें कोई डाउट है या आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में भी अगर अराइज हो रहा है इससे रिलेटेड, तो आप इससे कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपको इस कमेंट का जवाब दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो, तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उस पर भी आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।